जादू, नाम तो सुना ही होगा, और क्या पता आपने देखा भी हो। और देखने के बाद में एक सिंपल सा सवाल ये भी आया होगा आपके दिमाग के अंदर कि ये हुआ कैसे और ये कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा ही जादू का पार्ट कह लो, या फिर आप उसको एक आर्ट फॉर्म भी कह सकते हो। आजकल वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, और वो है मेंटलिज्म, यानी कि माइंड रीडिंग। यानी कि बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जिस भी वॉलेंटियर जिसके साथ में वो परफॉर्म किया जाता है माइंड रीडिंग का पार्ट, तो उस वॉलेंटियर को अपने दिमाग में कुछ सोचना होता है, और जो मेंटलिस्ट होता है वो उसको बताता है कि तुमने क्या सोचा। सीधी सी बात है, किसी का भी दिमाग पढ़ना इतनी ईजी बात तो है नहीं। वैसे भी एक आर्ट फॉर्म है, इसको मैजिक कहना, वो खुद मेंटलिस्ट ही इसको मैजिक के कैटेगरी में नहीं मानते। उनका भी ये मानना है कि कोई भी इसके ऊपर मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा तो वो भी कर लेगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ अपन एक नंबर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल वो नंबर से रिलेटेड है तो उसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखेंगे। आप उसको अपने फ्रेंड के साथ में ट्राई करना, फिर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन बनाना कि इसको मैजिक कहना या लॉजिक कहना, क्या सही होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं उसके ट्रिक के ऊपर, वो है क्या। सबसे पहले आप अपने मन में, अब मन में सोचो या आप अपने आगे लिख लो, क्योंकि मैं तो देखने वाला हूँ नहीं। ठीक है, तो आप एक कोई भी एक 3 डिजिट की संख्या सोचो, 3 अंकों की कोई भी एक संख्या सोचो। ठीक है, सोच ली होगी। मान लो कि वो संख्या आपने सोची है ए, बी और सी, ये डिजिट हैं ए बी सी, ये एक 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो संख्या आपने सोची है इसका फर्स्ट और लास्ट डिजिट यानी कि ए और सी, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, जैसे कि सी बी ए। ठीक है, अब आपके पास में 2 संख्या है, पहली ये जो आपने सोची है, दूसरी वो जो मैंने बनवाई है ए और सी को इंटरचेंज करके। जैसे कि मान लो आपने कोई भी एक संख्या सोची 2, हाँ एक बात तो ध्यान रखना, ए और सी इक्वल नहीं होने चाहिए। ए और सी इक्वल नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्यों नहीं होने चाहिए अभी आपको आगे पता चल जाएगा। मान लो आपने कोई भी एक संख्या सोच ली 2 1 3। ठीक है, अब नेक्स्ट संख्या क्या बनेगी, जो बनवाई मैंने वो कौन सी बनेगी, 3 1 2। ठीक है, ये बन जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आप, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, आप कोई सी भी एक संख्या सोच सकते हो 3 डिजिट की। अब आपके पास में 2 संख्या है, अब आपको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कर दीजिए, कर दिया होगा। अब आपके पास में फिर से एक 3 डिजिट की फिर से एक और संख्या बनी होगी, माइनस करने के बाद, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करने के बाद में आपके पास में फिर से एक 3 डिजिट की संख्या बनी होगी, वो मान लो एक्स वाई जेड है। अब हो सकता है कि किसी के पास में 2 डिजिट की संख्या बनी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने 2 डिजिट के आगे, जैसे कि मान लो पहला डिजिट ये है, दूसरा डिजिट ये है, उसके आगे, पीछे नहीं आगे, एक जीरो लगा ले ताकि वो 3 डिजिट की संख्या बन जाए। ठीक है, अब मान लो उसके पास में ये वाली संख्या बनी कौन सी, एक्स वाई जेड। अब फिर से आपको क्या करना है, इसको फिर से फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपस में इंटरचेंज करना है, जेड वाई एक्स, ऐसे कर देना है। अब फिर से आपके पास में 2 संख्या हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। देखो एक बार मैं पूरे प्रोसेस को वापस से रिपीट करता हूँ। आपने कोई सी भी एक संख्या सोची, ठीक है, फिर आपने फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आपस में इंटरचेंज करके फिर एक संख्या बनाई, वो भी ठीक है। अब आपके पास में बड़ी संख्या में से आपने छोटी संख्या को माइनस किया, फिर आपके पास में ये वाली संख्या मिल गई। ठीक है, और फिर मैंने कहा कि आप फर्स्ट और लास्ट डिजिट को वापस से इंटरचेंज कर दो, यानी कि आपस में बदल दो, तो ये वाली संख्या मिली। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्या को ऐड करना है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, पहले हमने माइनस करवाया, उसके बाद में ये वाली संख्या मिली, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करने के बाद में ये वाली संख्या मिली, फिर मैंने कहा इसको वापस से इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को, तो इंटरचेंज कर दिया। अब वापस से एक नई संख्या बन गई, तो 1 और 2 जो लास्ट में बनी दोनों संख्या उनको ऐड करना है, कर दिया। ठीक है, तो मैं ये लिखने वाला हूँ कि आपने यहाँ पे क्या आंसर आने वाला है, देखना ध्यान से। 1 से आया होगा आपके 1, ठीक है, 0 8, लास्ट वाला भी सही होगा, देखते हैं 9। अगर आपने किसी भी स्टेप में कोई भी मिस्टेक नहीं की होगी या किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं किया होगा, तो आपके यही नंबर बनेगा और यही नंबर आपके आया होगा। ठीक है, तो इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देखा जाए, क्योंकि नंबर से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स तो हमेशा प्रूफ के साथ में अपने किसी भी टॉपिक को लेकर चलती है। ठीक है, तो हम इसका मैथमेटिक्स का प्रूफ देखते हैं। तो देखो, जब मैंने आपसे कहा कि कोई भी एक 3 डिजिट की संख्या सोचो, तो मान लो कि आपने सोचा था कि ए बी और सी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस b मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस c। इस फॉर्म को बोलते हैं डिजिट प्लेस वैल्यू या डिजिट प्लेस, यानी कि कौन सा अंक किस स्थान पर है, वो इस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप इसको अगर 5th या 6th क्लास के अंदर देखोगे तो ये आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि दूसरा अंक जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद में मिला, दूसरी संख्या, तो वो उस संख्या को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो क्या थी सी बी ए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सी मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ए।
ऐसे लिख सकता हूँ। अब मैंने क्या बोला कि आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है, ठीक है। तो अब ये माइनस कैसे होगा, ये अपन को ए और सी डिसाइड करेंगे कि किस संख्या में से कौन सी संख्या माइनस होगी, ठीक है। मान लो कि अगर हम ले लें ए इज ग्रेटर देन सी, यानी कि ए सी से बड़ा है, ए क्या है, सी से बड़ा है, तो अपन को इस संख्या में से ये वाली संख्या माइनस करनी होगी। तो उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस सी माइनस, अब ये वाली संख्या सी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस बी मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ए। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई बाई 100 नेगेटिव बी मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस माइनस आएगा माइनस ए, ठीक है। अब आप देखोगे कि इसको तो अपन कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको तो अपन कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस वाले को और इस वाले को, ठीक है। अब मैं इसको मिटा के, इसको हटा के ऊपर लिखता हूँ। देखो ये तो आपको समझ में आ गया मैंने इनको कैसे किया, ठीक है। अब मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ कि अब मेरे पास में क्या बचा, मेरे पास में बचा ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस सी नेगेटिव सी मल्टीप्लाई बाई 100 और माइनस ए, ठीक है। अब मैं इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से 100 कॉमन ले लेता हूँ, यानी कि मल्टीप्लाई ए माइनस सी, ठीक है, प्लस सी माइनस ए। अब मुझे ये वाला फिर से कॉमन लेना है, तो मुझको ए और सी में से माइनस कॉमन लेना होगा, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई ए माइनस सी नेगेटिव ए माइनस सी। अब आप फिर से देखोगे कि ये वाली टर्म फिर से कॉमन आ रही है दोनों में, यानी कि 100 माइनस 1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और फिर जो बचेगा वो बाहर क्या बचेगा, ए माइनस सी, ठीक है। ये अपने पास में क्या बच जाएगा, 99 मल्टीप्लाई ए माइनस सी, ये वाली चीज़ आई अपने पास में। अब इसका मीनिंग समझते हैं ये कह क्या रहा है, ठीक है। ए और सी क्या है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट जो अपन ने संख्या सोची है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस, वो भी फर्स्ट और लास्ट डिजिट का डिफरेंस, और वो भी बड़ी डिजिट में से छोटी डिजिट को घटाने के बाद, तो वो क्या बन रहा है, 99 का मल्टीप्लायर बन रहा है वो। तो इसको मैं कुछ मतलब सारे फॉर्मेट लिख देता हूँ, इसके जितने भी डिफरेंस आएंगे इसके। हाँ तो देखो जो अपने पास में ये आया था, और फर्स्ट और लास्ट डिजिट का जो डिफरेंस निकल रहा था वो ये थे, ठीक है। आप इसको करके देख सकते हो, बहुत ईजी है। तो ठीक है, अब अपने पास में इससे एक नंबर फॉर्म होगा, ठीक है। ये जो अपने सब्सट्रैक्ट करने के बाद में अपने पास में एक नंबर फॉर्म होगा, वो अपन ने क्या माना था, एक्स वाई जेड, ये वाला नंबर माना था। और ये नंबर आपको मैं पहले से बता देता हूँ कि ये जो नंबर होगा वो इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। और फिर मैंने क्या क्या कहा था, ठीक है वो तो हो गया। फिर मैंने क्या कहा था कि इसको, इसके फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आप वापस से इंटरचेंज कर दो, यानी कि जेड वाई एक्स कर दो, ठीक है। अब मैंने इसको ऐड करने के लिए कहा था, ठीक है। अब देखो आप, अब मैं अगर इसको वापस से डिजिट प्लेस के फॉर्म में लिखूं, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस जेड। और इसको कैसे लिख सकता हूँ, 100 मल्टीप्लाई बाई जेड प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखकर मैं अगर ऐड करूँ तो कैसे होगा, देखो अगर मैं इसको ऐड करने लगूँ तो कुछ ऐसे हो जाएगा, 100 तो कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई एक्स प्लस जेड, ठीक है, प्लस ये 2 टाइम्स हो जाएगा ये और ये, यानी कि 2 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, प्लस एक्स प्लस जेड, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब देखो आप 100 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस जेड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई वाई, ठीक है, एक्स प्लस जेड। अब आप मैंने ये कहा था मैंने अभी आपको ये कहा था कि ये जो नंबर है ये हमेशा इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, ठीक है। और ये वाली टर्म जो है वो क्या कह रही है, ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम ही है। ये क्या कह रही है कि फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम, फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम, आप देखोगे कि इन नंबर्स में फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम हमेशा 9 बन रहा है। आप किसी में भी देख लो, 0 + 9 9 रहेगा, 1 + 8 9 रहेगा, 2 + 7 वो भी 9 रहेगा, ऐसे ही सबके 9 बनेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 9, इसको मैं 9 लिख सकता हूँ, प्लस अब आप देखो 20 मल्टीप्लाई बाई वाई। अब देखो वाई जो है ना वो एक फिक्स नंबर है, फिक्स डिजिट है, और वो क्या है 9। आप देख सकते हो इसको, ये हमेशा मैंने इसको रेड कलर से लिखा है ताकि ये अच्छे से दिखे। तो आप इसको इजीली देख सकते हो कि ये जो y था ये हमेशा 9 ही बन रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 20 मल्टीप्लाई बाई 9, प्लस ये तो अपन ने 9 लिख ही दिया था,
अब इसको ऐड करते हैं, 900 प्लस 180 प्लस 9। अब अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो क्या बनेगा, 9, ठीक है, और 8, ठीक है, 9 एंड 1 10 बन जाएगा। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं किसी भी 3 डिजिट के नंबर को, या चुका है जो आपके आया था, अगर मैं किसी भी 3 डिजिट के नंबर को इन गिवन स्टेप्स के अकॉर्डिंग उसको सेट करता चलूँ और उसके अंदर प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन वगैरह जो भी करना है वो मैं करता चलूँ, तो हमको एक पर्टिकुलर ही नंबर मिलेगा। ये जो यूनिक नंबर है यही मिलेगा हमेशा आपको, वो उसका प्रूफ मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। और इसका एक खास बात ये भी है कि ये ना, ये वाला नंबर, ये 333 का स्क्वायर यही होता है, यही होता है। तो ठीक है, आज की ये वार्तालाप होती है अपनी ख़त्म। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अच्छी बात है, और नहीं लगी हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। मिलते हैं किसी एक ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ में जो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय। ये वाली चीज़ आई अपने पास में, अब इसका मीनिंग समझते, ये कहका, अब इसका मीनिंग, अब इसका